डेली करंट अफेयर का इस तरीके का जो टॉपिक है, जो कि खासकर इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इकोनॉमिक को बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। इसके साथ ही आप डेली इकोनॉमिक से रिलेटेड न्यूज़ देखें ही, और डेली जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आते हैं उसे आप गूगल में सर्च करके या यूट्यूब के माध्यम से उसका डिटेल जरूर जानें। हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने एक जानकारी दी है कि सेंट्रल बैंक का उदार नीति रुख मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हो सकता है। आखिर उदार रुख क्या होता है? उदार रुख केंद्रीय बैंक की ओर से मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने और ब्याज दरों में कटौती करने की इच्छा को इंगित करता है। मौद्रिक नीति समिति भारत में बेंचमार्क ब्याज दर और अन्य ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए जिन आधारों का यूज किया जाता है, उन्हीं आधारों को तय करने का काम करती है। अब हम जानते हैं मौद्रिक नीति के बारे में। मौद्रिक नीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति से कई मकसद साधे जाते हैं। इनमें महंगाई पर अंकुश, कीमतों में स्थिरता और टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना शामिल है। रोजगार के अवसर तैयार करना भी इसके उद्देश्यों में से एक है। अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति पर बैंकों के कैश रिजर्व रेशियो या ओपन मार्केट ऑपरेशन से सीधा असर डाला जा सकता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के जरिए कर्ज की लागत को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। नरम रुख रखने पर आरबीआई मौद्रिक नीति में प्रमुख ब्याज दरों को घटाता है। इससे अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। बाजार में नकदी बढ़ने से आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं। जब केंद्रीय बैंक अपना रुख कठोर करता है तो ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में नकदी घट जाती है। इसका उत्पादन और खपत दोनों पर विपरीत असर होता है। इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार घटती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक या सबसे पहला उद्देश्य विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। अब हम बात करते हैं मौद्रिक नीति समिति के बारे में। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45(j)(b) के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन करने का अधिकार है। धारा 45(j)(b) में कहा गया है कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंकों के लिए बाध्यकारी होता है। बात करते हैं मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों के बारे में। इसमें आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में होते हैं। मौद्रिक नीति का प्रभारी डिप्टी गवर्नर होता है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी होता है और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 व्यक्ति होते हैं। मौद्रिक नीति समिति में केंद्र सरकार की ओर से 3 व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं और इन व्यक्तियों में अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव होना बहुत जरूरी है। मौद्रिक नीति समिति को लेकर और इससे रिलेटेड टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए आपको वह क्वेश्चन बताती हूँ। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर 1 है, यह आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरों को तय करती है। नंबर 2 है, यह आरबीआई के गवर्नर सहित 12 सदस्यीय निकाय है जिसका प्रतिवर्ष पुनर्गठन किया जाता है। नंबर 3 है, यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। इसके बाद नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 1 और 2, तीसरा है केवल 3 और चौथा है केवल 2 और 3। जिसमें से इसका उत्तर है केवल A, मतलब कि यह आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरों को तय करती है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, यदि भारतीय रिजर्व बैंक एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? पहला ऑप्शन है वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन। दूसरा ऑप्शन है सीमांत स्थायी सुविधा दर में बढ़ोतरी और तीसरा ऑप्शन है बैंक रेट और रेपो रेट में कटौती।
नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, फिर इसके बाद 1, 2, 3, जिसका सही आंसर है बी, मतलब कि केवल 2। सीमांत स्थायी सुविधा दर में बढ़ोतरी। इसके बाद 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है बैंक दर, दूसरा खुला बाजार परिचालन, तीसरा है सार्वजनिक ऋण और चौथा है सार्वजनिक राजस्व। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से मौद्रिक नीति का या मौद्रिक नीति के घटक हैं? इसके बाद ऑप्शंस को देखते हुए इसका उत्तर सी होगा, मतलब कि केवल 1 और 2। ये सभी क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये सभी क्वेश्चंस देख सकते हैं।